मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो सर जहां भी कोई आपको कहे ना ये बहुत बड़े मौक़िक़ है, आप ये 4 मिसरे पढ़ कीजिएगा, मैं लिख दूंगा आपको। हकीकत ये है कि जिनके बारे में सबसे बड़ा रिसर्च पेपर खुद कुरान मजीद है, जिनकी अजमत पे कुरान गवाह है, उनके बारे में हम चले हैं रिसर्च करने के लिए। हम आशिकान मुस्तफ़ा, हम गुलामान मुस्तफ़ा आज ये तय करने आए हैं कि मुस्तफ़ा से हमें कोई प्यारा नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। माशाल्लाह। अच्छा असद भाई, इस मजलिस का खासा ये है कि पढ़ने वालों से पहले सुनने वाले आ जाते हैं। हमारे माशाल्लाह मौला के बड़े प्यारे शीरी बयां जाकिर भी हैं, अवाइज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती साहब हमारे। मैंने एक दफ़ा कह दिया मुफ्ती है मैं कीमती हूँ, तो बोला न्यू कटारिया में मैंने एक दफ़ा कह दिया ये मुफ्ती है मैं कीमती हूँ, तो इन्होंने बाद में कान में कहा कि तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। ये वो मुफ्ती नहीं है, ये कीमती है, ठीक है ना। और इतने कीमती हैं कि आज कायदे मोहतरम की नियाबत में नमाज पढ़ाते हैं, मजालिस पढ़ते हैं। तो चूंकि पढ़ने वाले कोरा मुकम्मल है, मैंने सोचा कुछ और था। अब मैं किबला हुसैन मुक़द्दिस साहब, मुफ्ती साहब, 2 उलमा और हमारे स्कॉलर चौधरी मुश्ताक साहब से शर्मा हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जो बात मैंने घंटों में करनी थी मैं मिनटों में करके चला जाऊँ। मजबूरियाँ सबकी हैं, ठीक है ना, लेकिन मुश्तरका तौर पे हम सबका इत्तफाक अगर है, हम तमाम मुसलमानों का नुक्ता इत्तेहाद अगर है तो ज़ाते मुस्तफ़ा है। कौन है? ज़ाते मुस्तफ़ा है। आमना का लाल, कमली वाला नबी, जुल्फों वाला, मुज़म्मिल मुदस्सर नबी। कुरान में नात पढ़ी, नात खान बैठे हैं, सलमा गुजार नात कुरान में पढ़ी, ये आयत किबला में इसे नात मुस्तफ़ा कहता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उलमा तशरीफ फरमाए, मैं क्या तर्जुमा करूँगा, इतना कहूँगा अपने दोस्तों के लिए कि रसूल को भेजा गया है, पैदा नहीं किया गया। पैदा हुए आप और मैं। ज़ाहिरी तौर पे जो आए ना ये दुनिया में, लफ्ज़ विलादत इस्तेमाल जो होता है, वैसे ज़हूर फरमा हुए थे। लफ्ज़ विलादत दुनिया को समझाने के लिए कहा जाता है, ठीक है। ज़ाहिरी लिबास में अगर ना आते हमें हिदायत कैसे करते, हमारी तबलीग कैसे फरमाते, कैरेक्टर मनवाया, उसके बाद कहा कुल ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहू। लेकिन रसूल की नात कुरान ये कह के पढ़ी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना के। पहले लफ्ज भेजे, माशाल्लाह, मिलकर सारे बोले, सारे बोले माशाल्लाह। सलामत अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अच्छा अब तक ढिल्ली ढिल्ली सवाल पढ़ बैठे हो, नारा भी तुझे ढीला मारा है, मैंने पता, बड़ा जोर जवाब ढीला आया। किबला मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है, ये सदर में जो पाकिस्तान आर्मी की सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें एक मेरे दोस्त हैं, आर्मी के अफसर हैं, उन्होंने मुझे एक रिसर्च पेपर पढ़ाया। उस रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है कि एक बंदा अकेला, सिंगल पर्सन, जब अली का नारा मारता है, जब या अली कहता है, उस नारे में इतनी एनर्जी होती है, एक बंदे के नारे में, इतने सारे बंदों का नहीं, एक बंदे के नारे में इतनी एनर्जी होती है, तवानाई होती है कि उस एनर्जी से 10,000 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। माशाल्लाह, आलिम आला 10 सलामत रहे। तो जब एक बंदे का नारा इतनी एनर्जी वाला है, इतनी तवानाई वाला है कि उससे 1000 वाट का बल्ब जला जा सकता है, तो इतने सारे मोमिन जब या अली कहेंगे, पूरे शाहपुर को रोशनी में तब्दील किया जा सकता है। दिल रोशन कीजिए, अपने उजाला कीजिए दिलों में। रसूल की नात, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत, पहला लफ्ज भेजा। और ये इस्तिफादा मैंने किससे किया है? सरकार अल्लामा आज़ाद खान ज़ैदी से। इस तरह के जुमले वो कहा करते थे, तो उनसे इस्तिफादा करके जुमला कह रहा हूं मैं। जुमला मौला ने मुझे अता किया ज़ैदी साहब की खिताबत के सदक़े में, क्योंकि उनके जनाजे में गया मैं। सदा साहब आगा जी ने भेजा था ना पूरा वफद, जिन्हें कोई खबर नहीं दे रहा था लाहौर में,
जैदी साहब के बिल्ला को खबर नहीं दे रहे थे। फिर ब्रिगेडियर शबीर साहब ने फ़ोन किया, आगा जी के हमें रात को 3 बजे बेगम अफसर कदरबाज को खबर भी दी, जगह भी दी, पैसे भी नहीं लिए कि इनकी इतनी खिदमत, हालांकि खिदमत ज़्यादा थी, कब्र की जगह ना कोई बड़ा वो नहीं था उनके लिए करबला का हमेशा में। जैदी साहब से इस्तेफादा कर रहा हूँ मैं, जैसा उन्होंने इतना कुछ सिखाया, मैंने उन्हें उनके सामने पढ़ा भी था मैंने सिंध में। तो ये जो लफ्ज़ भेजा है ना कुरान का क़िबला, हमने आपको नहीं भेजा, हमने आपको अरसाल किया है, हमने आपको नहीं अरसाल किया। पहली बात तो ये सुन ले कि अरसाल वही चीज़ की जाती है जो पहले से मौजूद होती है। मौजूद थे तो आए हैं ना। अब लफ्ज़ भेजा अरसाल, ये लफ्ज़ भेजा इतना इस्तेमाल किया गया उर्दू तर्जुमे में। लफ्ज़ भेजा, आमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, क़िबलतैन तशरीफ़ फरमा है, जाग के जुमला सुनिएगा मेरा कि अगर ये लफ्ज़ भेजा मुसलमानों के भेजे में आ जाता तो ही रिसालत न होती। ये लफ्ज़ भेजे हमारे भेजे में नहीं आया। तो आज हम ये ऐलान करने आए शाहपुर में, गुलशन कॉलोनी में, क्या ऐलान मैंने करना है, आ जाओ नुक्ते इत्तेहाद ज़ात मुस्तफ़ा है। ये आज़ादारी तौहीन रिसालत के खिलाफ बहुत बड़ा आलमी एहतजाज है। ये किसी की जात के खिलाफ नहीं, जो तौहीन रिसालत करने वाले उनके खिलाफ एहतजाज का नाम आज़ादारी है। और रिसालत का दिफा करने वाले सबसे बड़े मर्द मुजाहिद का नाम हुसैन है। तो फर्ज अज़ा किसी फिरके का नहीं है, ये हर बाज़मीर इंसान का वो एहतजाज है जिसमें हर कोई शरीक हो रहा है, बशर्ते के उसके दिल में रसूल की मोहब्बत हो। आज ये मजलिस अज़ा का आगाज है, मैं आलामी का पहला जो कह रहा हूँ, उसके बाद जितने तशरीफ़ लाएंगे शख्सियात इंशाअल्लाह अपने अपने मौज़ूआत पर बोलेंगे, लेकिन सबका मरकज़ व महवर रसूल खुदा की ज़ात हो। ऐसे ही ना क़िबला, क्योंकि इनकार वही का जवाब किसने दिया था? अली के बेटे ने, रसूल के नवासे ने। तो अब मुझे कहने दीजिए कि आओ पूछो हमसे मकाम मुस्तफ़ा क्या है। हर किसी से मत पूछो, क्यों? इसलिए चौधरी साहब आपके मिजाज कैसे पर, अबू जहलों से मत पूछो मकाम मुस्तफ़ा क्या है, अली वाले बताएंगे नबी क्या है, खुदा क्या है। और अगली बात सुनिएगा, अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत दिल में ले जाना, खुदा फिर तुझसे पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। आ तो जाओ फर्श अज़ा पे। जिसने तौहीन रिसालत का तारीख में सबसे बड़ा इर्तिकाब किया था वो कौन था? वो वही था कमीना जिसने कहा था लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क फला। बनी हाशिम ने सिर्फ इख्तदार का ड्रामा रचाया था। खबरुन जा वाला वही नजल, कोई वही नहीं आई, कोई फरिश्ते नहीं आया, फकत इख्तदार का ड्रामा था। आज 23 मुहर्रम है, उस मौला का दिन है। ये मशहदी साहब ने उस आका की याद में मजलिस रखी है जिसका नाम क्या है? आबिद बीमार सैयद साजिद। यही मेरा फजाइल है, ये मेरा मसाइल है। इंशाल्लाह बात मुकम्मल कर लूंगा मैं अपने वक्त में, लेकिन जहन में रखिएगा दखल कुछ इसमें न तदबीर न तकदीर का है। तवज्जो चाहिए, जो बातें मैं नसर में कहा मैं अशार में कर देता हूँ। दखल कुछ इसमें न तदबीर न तकदीर का है, दबदबा असल में ये आबिद दिलगीर का है। क्या दबदबा, क्या रोबे करवाले साहब? दबदबा असल में ये आबिद दिलगीर का है, जिन्हें मजलिस सुन के फजाइल में अंगड़ाइयाँ आती हैं। मतलब 2 मिनट मेरी तरफ देखें। दखल को इसमें न तदबीर न तकदीर का है, दबदबा असल में ये आबिद दिलगीर का है। बस इसी खौफ से जालिम ने पिन्हाई जंजीर, लाख बीमार सही खून तो शबीर का है। लाख बीमार सही जिंदाबाद, बोले सारे मुर्दाबाद। अब वो नारा बनता है जो मुख्तार का नारा है, सलामत रहे लब्बैक या, सारे बोले लब्बैक या माशे खौ बस खुदा का माशाल्लाह। करबला करबला क्या कहा मेरे इमाम ने? यजीद वक्त की आंखों में आके डाल के कहा था, अभी तू क्या बकवास करवा रहा था अपने चमचे से?
ख़ानदान मोहम्मद के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत की इंतहा कर दी। यजीद के चमचे ने, जो उसके रगों में नजिस खून दौड़ रहा था, उसने हक़ नमक अदा किया। जब वो अपनी बकवास कर चुका ना वो, तो एक मर्तबा दरबार के कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी खड़ा हो। ये चौकी गुफ्तगू है जो मैं चंद मिनटों में करना चाहता हूँ। दरबार के कोने में जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी खड़ा हो गया। मैंने कह दिया खड़ा हो गया, उठने की जो हिम्मत नहीं थी उस कैदी में, मगर मैं लाख बीमार सही खून तो शबीर का। सरदार साहब, आप हमारे सरपरस्त हैं, इंसाफ से बताइएगा कितना मुश्किल होता है गैरत का मैदान हो, जवानी में बूढ़ा हो गया हो। एक मर्तबा कहा, यजीद जो तूने कहलवाना था कहलवा चुका, कि अब इजाजत है कि मैं भी कुछ कहूं। अल्लाह, देखा यजीद ने, कहता नहीं तुझे इजाजत नहीं। वो जो गैर मुल्की सफीर बैठे हुए थे, उनमें से एक सफीर खड़ा हो गया, यजीद ये तो तेरा कैदी, ये तेरा क्या बिगाड़ेगा, जकड़ा हुआ है ये जंजीरों में, इसे इजाजत दे। अमरे मजबूरी मेरे दोस्तों सुन शिया भाइयों, बिल आखिर इजाजत मिली कैदी को। बस इससे बुरा वक्त नहीं आया चौधरी साहब उम्मत पे कि वारिस मिंबर गासिब मिंबर से इजाजत मांग रहा था। अल्लाह, एक मर्तबा मेरे आका ने पूरे दरबार को देखा और अपने दादा के लहजे में कहा, मन अरफनी फ़क़त अरफन, जो मुझे जानता है वो तो जानता ही है, वह मल्लम यारिफनी फ़अना अरफ़ु नफ़्सी, जो मुझे नहीं जानता उसे मैं अपना तारुफ खुद कराए देता हूँ। बस जहमत तमाम। यही जो अल्लाह ने अता किया इनके फ़ज़ाइल है, जो उम्मत ने दिया इनके मसायब है। मैंने सारा मजमून छोड़ के नतीजतन क़िबला की मौजूदगी में चौधरी साहब ये अर्ज़ करना है, मौला आपको सलामत रखी, सबको आगा जी सरकार के सिपाही हैं सारे। मेरे मौला ने कहा, मैं उससे जो नहीं जानता उसे अपना तारुफ खुद कराएगा। अनबन मक्कता, मैं मक्का मीना का बेटा, अनबन मरवता वसफा, अनबन मन ला यख्फा, बहुत बड़ा फजाइल है इस जुमले में। अनबन मन ला यख्फा, उसका बेटा जो किसी छुपा हुआ नहीं है। इब्ने कसीर और है, इब्ने अवाम और है, मैं वो हूँ उसका बेटा जो किसी छुपा हुआ नहीं है। कितनी बड़ी फजाइल के मेराज मेरे मौला ने बताई खानदान की। अनबन मन सल्ला बिमलाइकति समाए मसला मसला, मैं उसका बेटा हूँ जिसने आसमान के फरिश्तों को 2 मरतबा नमाज पढ़ाई, एक मरतबा मेराज पे जाते हुए, दूसरी मरतबा मेराज से आते हुए। अन्नब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए दरबार वालों में मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ। अन्नब्न अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। उसके बाद मेरे मौला ने नाम लेने शुरू किए ना, अन्नब्न फातिमा ज़हरा। लेकिन जब अपने बाबा का नाम आया, अज़ादारों परेशान न हो, दाएं बाएं मत देखें, वक्त इस आपका मोहताज होगा, आप वक्त का मोहताज नहीं है। जितनी ड्यूटी दे सकता था दे ली मैंने, अब बाकी ज़ाकिरीन को क़िबला व काबा को टाइम दूंगा। लेकिन इस खुतबे का नतीजा सुन ले, बड़ा लंबा खुतबा है ये जो माली सिफ्तार में मौजूद है। मेरे मौला ने जब नाम लेने शुरू किया, नाना का नाम लिया, बाबा का नाम लिया, दादी का नाम लिया। जब बाबा का नाम आया ना, मौला नाम न ले सका, इतना कहा, ए दरबार वालों अदम अतशान हत्ता कज़ा, उसका बेटा हूँ जब मरते दम तक पानी न दिया गया। अज़ादार रहमतुल आलमीन का नवासा, एक आलम का नहीं आलमीन के रहमत का नवासा, एक मरतबा करबला में प्यासा शहीद हो गया। मैं उसका बेटा हूँ जिसे मरते दम तक पानी न दिया गया। इतना कहना था, दरबार में चीखों की आवाज़ बुलंद हुई। यजीद ने मुअज्जिन से कहा, अजान दे अज़ादारो। मुअज्जिन गुलदस्ते अजान पे आया। जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की, तौहीद की गवाही मेरा मौला सर झुकाए खड़ा रहा। रिसालत की गवाही मरतबा जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा ना मुअज्जिन ने, एक मेरे मौला सज्जाद ने जंजीरों को समेटा। ए बीमार करबला का पुरसा देने वालों, आपके इमाम ने जंजीरों को समेट के पूरी ताकत से कहा, ओ यजीद बता, ये मोहम्मद तेरे जद का नाम है या मेरे जद का नाम है? यकीनन मेरे जद का नाम है। जब तक अजानों में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही शामिल रहेगी, तू मुर्दाबाद रहेगा, मेरा बाबा हुसैन जिंदाबाद रहेगा।
अज़ादारों एक मरतबा सैयद सज्जाद का खुतबा आया, दरबार में इनकलाब बर्पा हो गया। यही सज्जाद है अज़ादारों, यही दिन है कूफे का दरबार आ गया। अज़ादारों कूफे का दरबार आ गया। एक मरतबा अज़ादारों मेरे मौला सज्जाद से जब इब्न ज़ियाद के दरबार में तशरीफ लाए ना अज़ादारों, एक मरतबा एक चमचे ने कहा, सज्जाद तू कुछ दिन पहले तुम्हारे चाचा मुस्लिम इसी दरबार में, आखिर जुमला कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले तुम्हारे चाचा मुस्लिम इसी दरबार में आए थे। उनका सर बुलंद था, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। गैरतमंदों से मेरा खिताब है अज़ादारों, वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। किसी ने उनसे भी कहा था, मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। मुस्लिम ने कहा था, मौली अमीर सवल हुसैन, मेरा हुसैन के साथ कोई अमीर नहीं हो सकता। मगर सैयद सज्जाद आप तो अली के पोते हैं, आप तो हुसैन के बेटे हैं, आपकी गर्दन क्यों झुकी हुई है? गैरतमंदों माओ बहनों के पर्दे सलामत रहे। सैयद सज्जाद ने कहा, पूछने वाले तूने इंसाफ नहीं किया। मेरे दरबार में आने में, चाचा मुस्लिम के दरबार में आने में बड़ा फर्क है। जब चाचा आए थे अकेले थे, मैं क्या करूं, दाएं तरफ देखता हूं फूफी ज़ैनब का सर खुला दिखाई देता है, बाएं तरफ देखता हूं फूफी उम्मे कुलसूम रबाब का सर खुला दिखाई देता है। सज्जाद मर जाता, शराबी के दरबार मां बहनों को लेके ना आता। इसीलिए अज़ादारों मैं इख्तितामी शेर कर रहा पढ़ा हूं। अज़ादारों इसीलिए सज्जाद ने दुआ की थी, या रब कोई मिल जाए न पहचानने वाला। दरबार में सज्जाद दुआ मांग रहा है। अरे तकदीर ने गैरत का खुदा लिखा है, जिसको माँ बहनों की फूफियों की रिदा मांग रहा है को जो मेरी माँ बहनों की चादर मुझे ला के दे दे।